मुझे लगता है कि बार बार अपने चैनल का नाम बताने से ना टाइम ख़राब होता है, इसलिए आपको पता है चैनल का नाम क्या है। बाकी का मेरा नाम मानस पांडे है। शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी को या वॉल्केनोज़ को, दो बड़े एग्जाम के लिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस। लेकिन मेरा विश्वास करिए, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो भारत का कई सा भी पेपर हो, चाहे घटिया से घटिया चाहे बड़ा से बड़ा, हर पेपर में आपका कभी ज्वालामुखी गलत ही नहीं होगा। तो मैं 1 मिनट में जरा सा, जब मैं दो बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो बता के फिर मैं आता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे ज्वालामुखी, पिछले टर्न पे मैं इसका पूरा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। आज इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक है यूपीएससी और दूसरा होता है यूपीपीसीएस। फ़र्क क्या है? यूपीएससी के 3 क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा। क्या है, क्यों है, कैसे है। कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, क्यों है और कैसे है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या क्यों कैसे। लेकिन यूपीपीसीएस का लेवल थोड़ा सा नीचे, वो क्या पूछता है, कौन है, कब है और कहाँ है। अगर कौन है, पहाड़ है कि नदी है, कब हुआ 2 साल 100 साल पहले, और कहाँ हुआ उसकी लोकेशन। ये लेवल है पीसीएस का, ये लेवल होता है यूपीएससी का। ये अंतर हमेशा बना रहेगा। पूछे क्यों? क्योंकि जो पीसीएस निकालते हैं वही पीसीएस का पेपर बनाते हैं। तो हर आदमी का लेवल में फ़र्क होता है, वो कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, और ये लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। तो याद रखिएगा, यूपीएससी पूछता है क्या है, क्यों है, कैसे है। पीसीएस क्या पूछता है, कौन है, कब है, कहाँ है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि पीसीएस सिर्फ फैक्ट अधिकतर पूछता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगले 10 साल तक यही पूछेगा। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा, क्या है, क्यों है, कैसे है। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। अब इधर देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी। तो पिछले टर्न पे मैंने बताया था ज्वालामुखी क्या होता है। आज मैं 1 मिनट फिर से जल्दी से बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। ज्वालामुखी का मतलब पृथ्वी के नीचे से जो ज्वाला निकलती है, जिस मुंह से निकलती है, उसको बोलते हैं क्रेटर। याद रखिएगा, जिस मुख से, जिस टॉप पॉइंट के मुंह से ज्वाला निकलती है उसको बोलते हैं क्रेटर। यहाँ से निकली ऊपर तो ये है क्रेटर। ये पूरी की पूरी ज्वालामुखी है। और उस ज्वाला में क्या क्या है? जिस मुख से ज्वाला निकले ज्वालामुखी, और उस ज्वाला में है लावा, राख, गैस, भाप। याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। लावा, राख, गैस, भाप। लावा का मतलब मैग्मा, राख का मतलब ऐश, गैस का मतलब गैस, ऐश, गैस, वाटर वेपर। याद रखिएगा ना, 4 हैं क्या? मैग्मा, ऐश, गैस, वाटर वेपर। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो या तो ये पूछे, और क्या पूछ सकता है यूपीएससी का, ये पेट क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे आप ये लावा जानते हैं, लावा 2 किस्म का मीडियम होता है। लावा के 2 मीडियम होंगे, एक तो एसिटिक या मतलब अम्लीय, और दूसरा क्षारीय। या तो वो लावा एसिटिक हो सकता है या बेसिक होता है। तो यूपीएससी पूछ सकता है, ये मेरा टेंटेटिव क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर आ सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन है, कि कैसे आप पता करेंगे कि कोई लावा अम्लीय है कि क्षारीय है। तो मैं बता दूं, अगर सिलिकेट ज़्यादा है, याद रखिएगा, अगर सिलिकेट का कंटेंट हाई है मैग्मा में तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। रट लीजिएगा, कभी भविष्य में आप मुझे धन्यवाद कर रहे होंगे, काश उस मसीहा की बात मैंने सुन ली होती। तो अगर सिलिकेट का कंटेंट ज़्यादा है तो अम्लीय है, सिलिकेट का कंटेंट कम होगा तो वो क्षारीय होगा। याद रखिएगा, लावा में सिलिकेट कंटेंट होता है, अगर ज़्यादा है तो अम्लीय, कम है तो क्षारीय। चलिए अब शुरू करते हैं अपना। तो ये देख रहे हैं ना, ये है ज़मीन फाड़ के क्या निकल रहा है? मैग्मा, और ये सारी 4 चीज़ें निकल रही हैं। तो जिस मुंह से निकल, जिस टॉप पॉइंट एंड पॉइंट से निकल रही हैं, उस मुंह को बोलते हैं क्या? क्रेटर। याद रखिएगा, जिस मुंह से ज्वाला बाहर की ओर बिखरती है वो क्या है? क्रेटर। यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। पहले ये यहाँ होगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा। अब जरा सा एक बात याद रखिए, बार बार जब एक बार इसमें गैपिंग बन गई और यहाँ से नीचे से ज्वालामुखी निकलना शुरू हो रही है, वॉल्केनो या फिर मैग्मा वग्मा निकल रहे हैं, तो एक बात बताइए, जब बार बार किसी जगह से बार बार कोई चीज़ें जाएं तो वो चीज़ें क्या होती हैं? फैल जाती हैं। तो कुछ समय बाद ये जो क्रेटर है ये फैल के बड़ा हो जाएगा। ये जो मुंह है ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। याद रखिए, इसी बड़े क्रेटर को, जब क्रेटर बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉल डेरा। याद रखिए, जब कोई क्रेटर बड़ा हो जाए, जब कोई क्रेटर बड़ा हो जाए तो उसी क्रेटर को क्या बोल देते हैं? कॉल्डेरा। याद रहेगा, बार बार उससे क्या निकल रहा है? यही सेम चीज़ निकल रही है, तो अपने आप मुंह चौड़ा हो जाएगा। तो जब मुंह बड़ा हो जाए तो उसको बोल देते हैं क्या? कॉल्डेरा। अब आ जाइए, 3 टाइप का होता है वॉल्केनो। सबसे पहला एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, डेड व एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। पीसीएस में कम से कम 10 बार पूछा है, क्योंकि ये क्या पूछ रखा है? कौन है, कहाँ है, यही बार बार पूछता है। ठीक, तो 3 टाइप का होता है, सक्रिय, सुप्रसुप्त और शांत या खत्म। तो आ जाइए, सबसे पहला सक्रिय या फिर एक्टिव वॉल्केनो को रटने का सबसे सही तरीका। देखिए, वैसे आप इनके लिए 2-2 घंटा बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब एक्टिव। शॉर्ट ट्रिक पहले आप समझ लीजिए, इतना बरबस कोस्टा,
इतना बरबस कोस्टा, क्या इतना बरबस कोस्टा। इतना का मतलब एटना, बर मतलब बैरन, बस का मतलब इरेबस, कोस्टा में को का मतलब कोटापेक्सी, स्टा का मतलब स्ट्राम्बोली। याद रखिएगा कितना, इतना बरबस कोस्टा, ये है एक्टिव और इससे ज़्यादा कभी एग्जाम में आता भी नहीं। यूपी पीसीएस का औकात इतना ही है। आप घुमा फिरा के हर साल देख लीजिए, चाहे मैच दी कॉलम आए चाहे जो आए, आएगा इन्हीं में से एक, ठीक। और अगर इनके अलावा भी आता है तो ये जरूर आएंगे, इनके साथ कुछ भी आता रहे और आप इतना आएंगे तो आप सही कर ले जाएंगे उस क्वेश्चन को। तो याद रखिए सक्रिय ज्वालामुखी को रटने का तरीका, इतना बरबस कोस्टा। कोस्टा बहुत बरबस है, कितना बरबस है, इतना बरबस कोस्टा। इतना का मतलब एटना, सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा मैं पहले बता दूं, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब एक ऐसा ज्वालामुखी जिससे लगातार कुछ न कुछ निकल रहा हो, जो कभी बंद ना हो। सक्रिय का मतलब जो लगातार, जिससे ज्वालामुखी या वोल्केनो, भाप, लावा, गैस लगातार निकल रहा हो, वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी, जिससे कभी तो भाई देखिए, जिससे पहले राख होकर निकल रहा हो फिर बंद हो गया हो, लेकिन भविष्य में आशा है कि फिर राख निकल सकता है, इसका मतलब प्रसुप्त है। जो अभी तो शांत है, अभी तो शांत है, लेकिन उसमें आशा है कि अगले 2-3 सालों में क्या हो जाएगा, निकल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहला ज्वालामुखी जिससे लगातार कुछ निकल रहा हो, एक्टिव। जिसमें कभी कुछ निकला हो लेकिन फिलहाल वो शांत है, तो वो क्या होगा, प्रसुप्त या डोरमेंट, लेकिन कोई भरोसा नहीं हो सकता है कल को फिर निकल आए। और तीसरा डेड या फिर एक्सटिंक्ट, जिसमें कन्फर्म है कि अब कुछ नहीं, सब निकल चुका, अब कुछ अंदर नहीं बचा, तो शांत जो हो जाए वो शांत ज्वालामुखी। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक्टिव ज्वालामुखी का इतना बरबस कोस्टा। इतना का मतलब एटना इटली में है, बर बैरेन अंडमान अपना भारत का है, बस इरेबस अंटार्कटिका। अब आपको पता है अंटार्कटिका का ये इकलौता एक्टिव, क्या अंटार्कटिका का ये इकलौता एक्टिव क्या है, वॉल्केनो है। कोटापेक्सी क्या है, इक्वेडोर में है। कोटापेक्सी किस नाम, बताइए कोटापेक्सी को, ये इसके बारे में खास बात है, ये सबसे ऊंचा, अगर आपसे कहा जाए बताइएगा ये कोटापेक्सी को के बारे में, ये क्या सबसे बड़ा है कि सबसे ऊंचा है कि सबसे हाइट पे है, कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है जो सबसे हाइट पे है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा ऐसा वॉल्केनो है जो हाईएस्ट है, ठीक, एक्टिव है और हाईएस्ट है। तो याद रखिए इतना एटना, बर बैरन, बस इरेबस, कोस्टा कोटापेक्सी और स्ट्राम्बोली। क्लियर हो गया, ये हो गया एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा आता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट का मतलब सीधे सीधे विसुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, ककराटोआ इंडोनेशिया में है और नारकुंडम अंडमान में। अब आपको पता है जो सुनामी आई थी वो सुनामी यहीं पे आई थी, इंडोनेशिया और अंडमान के नारकुंडम में। एकाएक बहुत दिन से शांत था, एकाएक सुनामी आ गई। क्यों, क्योंकि देखिए ये उस समय ये हुआ था, याद रखिएगा जब सुनामी आई थी उस समय नारकुंडम इसका नाम है। ये जब सुनामी के टाइम का ये क्या हो गया था, एकाएक भलभलाने लगा था सब कुछ बाहर। कोई ऐसा ज्वालामुखी जो शांत पहले कभी निकला हो फिर शांत हो, लेकिन कभी भी कुछ भी निकल जाए उससे, इस बात का खतरा बना रहता है। तो याद रखिए डोरमेंट का मतलब आज शांत है लेकिन कल हो सकता है भड़क जाए। विसुवियस, फ्यूजियामा, ककराटोआ इंडोनेशिया का और नारकोंडम अंडमान का, बस इतना रटिए अच्छे से। और सबसे लास्ट में आता है शांत ज्वालामुखी। किलिमंजारो तंजानिया में है, माउंट केनिया केन्या में है, एकांकगुआ एंडीज़ में है, 2 हैं, एक रॉकी है नॉर्थ अमेरिका में, इंडीज़ है साउथ अमेरिका में। आपको कमेंट बॉक्स में करना है ये वाला जो शांत है पोपा वॉल्केनो जो कि शांत वॉल्केनो है, ये कहाँ पे है। तो अब आपको वॉल्केनो एक तो सीधे लौंडे रट लेते हैं, लेकिन आपको सीधे रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 स्टेप में रटने की ज़रूरत है। सबसे पहला बस आप एक सक्रिय रट लीजिए, बचा आपको क्लियर हो जाएगा। इनका आपको अक्सर पता रहता है, ठीक है। अच्छा एक और है, याद रखिए यूएसए का फेमस एग्जाम में बार बार यूपी में पूछता है, शास्ता वॉल्केनो कहाँ पे है, तो यूएस में है। तो ये हुआ पूरा का पूरा ज्वालामुखी, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज की डेट में 4 से 5 वीडियो आएंगे तो प्लीज़ सबको देखिएगा और अच्छा लगा तो लाइक करिए।